सोचो, अगर जिस चिंता ने तुम्हें रातों की नींद छीनी, जिस डर ने तुम्हें अकेला महसूस करवाया, जिस कंफ्यूजन ने तुम्हारे सीने में बोझ बना रखा था, वो सब एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। सोचो, अगर जिन सवालों ने तुम्हारा चैन छीना, उनका जवाब बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे सरेंडर में छिपा हो। क्या हो अगर मैं कहूं, तुम्हें अब कुछ भी समझने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें इस लाइफ को संभालने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, सौंप देना। हां, अपने सारे डर, अपनी सारी चिंता, हर वो चीज जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उसे ब्रह्मांड को सौंप देना है। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तब ब्रह्मांड तुम्हें पकड़ता है, जब तुम सरेंडर करते हो तब यूनिवर्स तुम्हारे लिए रास्ता बनाता है। और जो उस सरेंडर के बाद आता है उसे लोग अक्सर चमत्कार कहते हैं, पर असल में वो तुम्हारे भरोसे का परिणाम होता है। इसलिए आज चलो एक नया रिश्ता बनाते हैं ब्रह्मांड से, जहां हम सब कुछ कंट्रोल करना छोड़ते हैं और ट्रस्ट करना शुरू करते हैं। क्योंकि आज से तुम्हारी चिंता अब तुम्हारी नहीं रही, वो ब्रह्मांड की जिम्मेदारी है, और ब्रह्मांड कभी किसी की जिम्मेदारी को अधूरा नहीं छोड़ता। 2. चिंता क्यों होती है? विज्ञान और भावनात्मक सच्चाई। चिंता एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही सीने में कुछ कसने लगता है, मन भारी हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई अदृश्य उथल पुथल शुरू हो गई हो। पर क्या तुमने कभी बैठकर गहराई से यह समझा है कि चिंता होती क्यों है? क्या ये कोई सच्चा खतरा है या ये सिर्फ हमारा मन बना बना कर दिखाता है? सच ये है भाई कि हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है, और अगर समझ ना हो तो वही दिमाग हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाता है। देखो, दिमाग की एक ही भूमिका है, तुम्हें बचाना। लेकिन जब उसे कोई इमीडिएट खतरा न दिखे तो वो खतरे कल्पना में बनाने लगता है, फ्यूचर की ऐसी तस्वीरें जो अभी बनी ही नहीं है, लेकिन वो इतने रियल लगते हैं कि तुम डरने लगते हो, जैसे अभी सब बिगड़ने वाला है। दिमाग हर छोटी समस्या को 10 गुना बड़ा करके दिखाता है, उसे एम्पलीफाई करता है, एग्जैजरेट करता है, और तुम्हारा नर्वस सिस्टम मान लेता है कि कुछ बहुत खराब होने वाला है। अब देखो साइंस क्या कहता है। जब भी आप चिंता करते हो, आपका शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन, 2 प्रमुख स्ट्रेस हार्मोन, तेजी से ब्लड स्ट्रीम में फैलने लगते हैं। इसका असर क्या होता है? आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, सांसें छोटी हो जाती हैं, दिमाग की क्लैरिटी गिर जाती है और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी धीमी पड़ जाती है। यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि शरीर समझ रहा है कि कुछ खतरा है, जबकि असल में कुछ भी नहीं हो रहा। अब सोचो, अगर हर दिन, हर हफ्ते आप इसी अवस्था में जीते रहो, तो आप न क्रिएटिविटी महसूस कर पाओगे, न इंट्यूशन, न ही इनर पीस, और सबसे बड़ी बात, आप अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। वो ऊर्जा, वो सहज ज्ञान जो ब्रह्मांड से जुड़ता है, वो बंद हो जाता है। आप सोच नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते, सिर्फ सर्वाइवल में जीते हो। लेकिन यूनिवर्स ये नहीं चाहता। यूनिवर्स चाहता है कि आप फ्लो में जियो, जहां सब कुछ सहज हो, जहां आप डर के कारण रिएक्ट न करो बल्कि विश्वास के कारण रिस्पॉन्ड करो। यूनिवर्स चाहता है कि आप हर ब्रेथ के साथ ग्राउंडेड रहो, हर पल के साथ अलाइंड रहो और अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करो। पर जब चिंता आती है तो यह सब धुंधला हो जाता है और सबसे पहले करो। पर जब चिंता आती है तो यह सब धुंधला हो जाता है और सबसे पहले जो खोता है वो है शांति। इसलिए अगली बार जब एंजाइटी उठे, जब दिल तेज धड़के, जब मन कहे क्या होगा, तो वहीं रुक जाना और खुद से कहना, जो होगा ब्रह्मांड की इच्छा से होगा। मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं विश्वास करूंगा। यही शिफ्ट है जहां से हीलिंग शुरू होती है, यही जगह है जहां से चमत्कार पैदा होते हैं। 3. जब आप छोड़ते हैं, यूनिवर्स तब पकड़ता है। अब बात करते हैं उस मोड़ की जहां इंसान सब कुछ छोड़ देता है, नहीं हार मानकर नहीं, बल्कि समझकर कि मुझे अब खुद को नहीं संभालना है, अब ब्रह्मांड संभाले। देख, हम सबको कंट्रोल करना पसंद है, हर चीज हमारी प्लानिंग के हिसाब से हो, कोई अनजान मोड़ न आए, कोई तकलीफ न आए, हम बस सेफ रहें। पर यही चाहत जब ज्यादा हो जाती है तो हम यूनिवर्स के फ्लो के सामने दीवार बन जाते हैं और फिर यूनिवर्स कहता है, जब तक तू सब खुद करना चाहता है तब तक मैं दूर ही रहूंगा। क्योंकि यूनिवर्स खुद को उसी को देता है जो खुद को यूनिवर्स को दे देता है। अब सोच, क्या कंट्रोल करके तूने सब हासिल किया
या फिर जब तूने थक कर कहा अब तू ही संभाल ब्रह्मांड, तब कुछ नया शुरू हुआ। कंट्रोल छोड़ना कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे पवित्र शक्ति है। क्यों? क्योंकि इस संसार में सबसे ज्यादा साहस चाहिए छोड़ने के लिए। सामने अंधेरा हो और फिर भी कहना कि मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, फिर भी मैं चलूंगा क्योंकि यूनिवर्स मेरा हाथ पकड़ेगा। यह सरेंडर है। जब आप कंट्रोल छोड़ते हो तो यूनिवर्स एंट्री करता है। तुम जो पकड़कर बैठे हो उसे यूनिवर्स तुम्हारे लिए बेटर बना ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी मुट्ठी बंद है। पर जैसे ही तुम छोड़ते हो वो दरवाजे खुलते हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यूनिवर्स तब पकड़ता है जब तुम अपने घुटनों पर बैठकर रोते हुए कहते हो अब तू ही रास्ता बना। वो पल जब ईगो टूटता है, वो क्षण जब कंट्रोल गिरता है, वही शुरुआत होती है एक डिवाइन पार्टनरशिप की। अब यूनिवर्स सिर्फ साथ नहीं देता, वो तुम्हारे लिए चलना शुरू करता है, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं, अब यूनिवर्स तुम्हारे साथ साथ चलता है। याद रख